केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खरीफ विपणन सत्र 2022-23 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को दी मंजूरी। 17 फसलों के एमएसपी में वृद्धि की घोषणा की। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के 5वें दिन 29 स्वर्ण के साथ हरियाणा पहले स्थान पर। प्रदेश की ज्योति यादव ने भारोत्तोलन में 75 किलोग्राम के भार वर्ग में जीता स्वर्ण पदक। निकाय चुनाव में नगर पालिका के 432 वार्डों में 33 और नगर परिषद के 456 में से 15 सदस्य निर्विरोध निर्वाचित। राज्य चुनाव आयुक्त ने कहा, मतदान केंद्र पर उपलब्ध करवाए जाएंगे मास्क और सैनिटाइजर। और देश की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट अभिलाषा का रोहतक में उनके पैतृक गांव में किया गया भव्य स्वागत। ग्रामीणों ने कहा, गांव की बेटी बनी मिसाल। नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में किसानों को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2022-23 के खरीफ सीजन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि 8 फसलों की एमएसपी में 50% से ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, तो अन्य 7 फसलों में भी बड़ी बढ़ोतरी की गई है। पिछले 8 वर्षों में किसानों की फसल के सही दाम, सिंचाई की बेहतर सुविधा, किसान बीमा योजना, किसान सोयल हेल्थ कार्ड, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए विशेष फंड, यूरिया में 2 गुनी से ज़्यादा सब्सिडी, साथ ही अन्य तमाम योजनाएं किसानों की आय में बढ़ोतरी के बड़े कारण हैं। दालों की एमएसपी में खरीद पर तकरीबन 74 गुना बढ़ोतरी हुई है। 22-23 के लिए खरीफ की 14 फसलों की सब वैरायटी सहित 17 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी का अनुमोदन किया गया है। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि बुआई के समय अगर किसानों के ये आश्वासन होता है कि क्या दाम मिलने वाला है, तो उससे उनका मनोबल भी बढ़ता है और उनको दाम भी बेहतर मिल पाते हैं। आपको ज्ञात होगा 2018-19 में जब सरकार ने निर्णय लिया कि लागत प्लस 50% पर एमएसपी तय करेंगे, उसको हमने लगातार लागू भी किया और उसके पालन के कारण किसानों को अच्छे दाम भी मिले, उनकी कमाई भी बढ़ी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में 5वें दिन खिलाड़ियों का बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिला। अब तक हरियाणा 29 स्वर्ण, 23 रजत और 33 कांस्य पदक जीतकर कुल 85 पदकों के साथ पहले स्थान पर बना हुआ है। वहीं महाराष्ट्र 25 स्वर्ण, 25 रजत और 22 कांस्य पदक जीतकर दूसरे स्थान पर है और मणिपुर तीसरे स्थान पर बना हुआ है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के तहत आयोजित महिला भारोत्तोलन के 76 किलोग्राम भार वर्ग में प्रदेश की ज्योति यादव ने स्वर्ण पदक हासिल किया है। ज्योति ने अपनी इस उपलब्धि पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि मैं आगे भी खेलों में मेहनत करती रहूंगी और देश का नाम रोशन करूंगी। उन्होंने प्रदेश की खेल नीति की सराहना करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दे रही है। आज मेरा गोल्ड मेडल आया, मैं बहुत खुश हूँ और मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी अपने कोचेस को, भाई को, जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया उन सभी लोगों को थैंक यू। मैं हरियाणा सरकार को भी थैंक यू बोलना चाहूँगी, उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया मुझे। बाकी मैं अपने देश का नाम रोशन करती रहूँगी, ऐसे ही मैं और मेहनत करूँगी और इम्प्रूव करूँगी। राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने कहा है कि प्रदेश में कुल 46 शहरों में 19 जून को चुनाव होंगे, जिसमें 18 नगर परिषद और 28 नगर पालिकाएं शामिल हैं। इस चुनाव में लगभग 18 लाख मतदाता नगर पालिका के चेयरमैन, नगर परिषद के अध्यक्ष और पार्षद चुनने के लिए मतदान करेंगे। उन्होंने बताया कि नगर पालिका के 432 वार्डों में से 33 और नगर परिषद के 456 में से 15 सदस्यों को निर्विरोध चुना गया है। अब 441 वार्डों में पार्षदों के लिए चुनाव होगा। काउंसिल्स की बात है, 18 म्यूनसिपल काउंसिल्स के चुनाव होने वाले हैं, प्रेसिडेंट और वार्ड मेंबर्स के। म्यूनसिपल काउंसिल्स में 18 प्रेसिडेंट्स और 456 वार्डों के मेंबर्स के लिए होगा चुनाव। इसमें प्रेसिडेंट के लिए 125 मेल नॉमिनेशंस आए थे और 125 फीमेल नॉमिनेशंस आए थे, टोटल 250। उसमें से जो रिजेक्टेड नॉमिनेशंस हैं मेल के 3 हैं और फीमेल के 4, टोटल 7।
तो जो वैलिड नॉमिनेशन हमारे पास प्रेसिडेंट के लिए रह गए हैं म्यूनसिपल काउंसिल्स के लिए 122 मेल और 121 फीमेल, यानी 243 टोटल है। चुनाव आयुक्त ने कहा कि इस बार विभिन्न राजनीतिक दल अपने चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रहे हैं। महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित हैं और महिलाएं सामान्य श्रेणी से भी चुनाव लड़ सकती हैं। मास्क और सैनिटाइजर की सुविधा मतदान केंद्र पर उपलब्ध करवाई जाएगी। यहाँ मैं ये बताना भी उचित समझता हूँ कि जो फीमेल की रिप्रेजेंटेशन रिजर्वेशन है वो 33% है, 1/3 है, लेकिन उसके अलावा भी बाकी जो अनरिजर्व्ड सीटें हैं उन पे चुनाव लड़ने पे महिलाओं के लिए कोई बार नहीं है। और जो SC वीमेन है उनकी प्रोराटा हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, जैसे जो 20% है उसमें से 1/3 फीमेल की रिजर्वेशन भी रहेगी। सभी पोलिंग बूथ्स के बाहर वॉलंटरी रहेगा कि किसी को मास्क चाहिए तो मास्क वहाँ पे प्रोवाइडेड होगी, बट कंपलसरी नहीं है, ऐसी कोई गाइडलाइंस अभी नहीं है। देश की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट अभिलाषा बड़क का बुधवार को रोहतक में जोरदार स्वागत किया गया। अभिलाषा मूल रूप से रोहतक के गांव बालंद की रहने वाली हैं। अभिलाषा के पिता ओम सिंह रिटायर्ड कर्नल हैं। जून 2013 में अभिलाषा के भाई अविनाश बड़क इंडियन मिलिट्री अकादमी से पास आउट हुए थे। तब अभिलाषा ने परेड देखकर तय किया था कि वो सेना में ही अपना करियर बनाएगी। अभिलाषा को जूडो और हॉर्स राइडिंग में भी मेरिट सर्टिफिकेट मिला है। अभिलाषा के पिता रिटायर्ड कर्नल ओम सिंह ने बताया कि वो 2 बार एयरफोर्स फाइटर पायलट का SSB पास कर चुकी थी, लेकिन कद छोटा होने की वजह से नहीं जा पाई। अभिलाषा ने हिम्मत नहीं छोड़ी और आखिरकार अब वो देश की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट बन गई हैं। ग्रामीणों ने कहा कि उन्हें भी इस बात पर गर्व है कि उनके गांव की बेटी ने एक ऊंचा मुकाम हासिल किया है। फाइटर पायलट बनने के लिए 2 बार इसका चयन हुआ, पर इसकी हाइट की वजह से मेडिकली ये नहीं हुई। तो उसके बाद में इसने आर्मी ज्वाइन की। सितंबर 2018 में ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई से। आर्मी में भी जो ODX चेन्नई में भी इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। 2021 में महिला अधिकारियों के लिए आर्मी ने फ्लाइंग की परमिशन दे दी, इसलिए इसको 15 लेडीज़ को शॉर्ट लिस्ट किया महिला अधिकारियों को। फाइनली 2 को ट्रेनिंग में भेजा गया और ये पहली महिला अधिकारी कॉम्बैट एविएटर बनी है सक्सेसफुल ट्रेनिंग करने के बाद में। और ये हमारे गांव के लिए, क्योंकि हमारी रूट गांव से जुड़ी है, तो सबसे खुशी मेरे को यही है कि हमारे गांव का नाम इस बच्ची के नाम से जुड़ गया और आज सब हरियाणा में बालंद गाँव को जानते हैं कि बालंद गाँव कौन है। इससे बड़ी मेरे लिए और कोई खुशी नहीं है। मैं अपनी बेटी पे बहुत बड़ा गर्व है। उसने पूरे देश में हमारे गांव का रोशन, परिवार का नाम रोशन किया है। उनके लिए बहुत बहुत बधाई है, धन्यवाद है। पूरे समस्त गांव की तरफ, हरियाणा की तरफ से बहुत बहुत बधाई। कैथल जिले में योग प्रशिक्षक दंपति 8 वर्षों से शिविर लगाकर लोगों को योग से जोड़ रहे हैं। जाट महाविद्यालय के मैदान में चल रहे योग शिविर में ये बच्चों, महिलाओं और पुरुषों को प्रतिदिन योग निःशुल्क अभ्यास करवाते हैं। अमर रविश गांव मलिकपुर की प्राइमरी स्कूल में JBT अध्यापिका है और उनके पति सुबे सिंह जिला शिक्षा के डाइट विभाग से सेवानिवृत्त हैं। उन्होंने वर्ष 2006 में कुरुक्षेत्र गुरुकुल से योग का प्रशिक्षण लिया था। तभी से वे योग से जुड़ गए थे। ये दंपति जिले के विभिन्न गाँव में भी योग शिविर लगाकर लोगों को योग के लिए प्रेरित करते हैं। दंपति ने कहा कि इंसान को स्वस्थ रहने के लिए योग महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। योग के माध्यम से गंभीर बीमारियों से छुटकारा पाया जा सकता है। स्वस्थ है तभी विकास है, तो ये सोचकर हम योग से जुड़े थे और देखा कि योग के इतने फायदे हैं, तो हम अपने से शुरू किया था। जब हमने इसके फायदे देखे तो सोचा कि क्यों न समाज में निकलकर समाज को ये ज्ञान दिया जाए, क्योंकि योग के बिना अगर दिन की शुरुआत होती है तो वो आलस्य भर पूरा दिन चलता है। अगर हम योग से शुरू करते हैं तो सारा दिन पूरी ऊर्जा के साथ कार्य करते हैं। हमने ऐसे असाध्य रोगी जब ठीक होने लगे तो हमारी प्रेरणा और भी ज़्यादा जाग गई। पिछले 8 सालों से हम इसी प्रांगण में लगातार ये कक्षा बिना एक दिन भी बंद हुए, कोरोना में भी ये कक्षा चली। प्रवासी अपने मजदूरों के लिए भी हमने योग की कक्षाएं लगाई। योग शिविर में पहुंचे लोगों ने कहा कि योग को अपनाकर वे स्वस्थ महसूस कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि वे कई बीमारियों से परेशान थे। लगातार योग करने से उनके स्वास्थ्य में सुधार हुआ है और योग का उनके जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। और मैं आज तक 2014 से कोई भी दवाई नहीं ली, किसी प्रकार की भी, क्योंकि मैं यहाँ योग करता हूँ, बिल्कुल स्वस्थ रहता हूँ। नित प्रतिनित हम यहाँ योग करते हैं। मैं तनाव में चली गई थी, जीने को मन नहीं करता था, चारों ओर से जिम्मेदारियों ने घेर लिया था मुझे, और ऐसी स्थिति के अंदर दीदी ने मुझे उभारा और मेरे जीवन को संभाला। मैं तो इसने ऐसा स्वस्थ बनाया हूँ कि मैं अब जवानों की तरह चलता हूँ। नहीं, मैंने नहीं थी भाई वहाँ तक चलना है जो बैठ के चलूँगा। मैं तो इसको ऐसा बनाया हूँ। सबसे बड़ा धन है जो योग का है। योग से ही सब धन मिल जाता है। स्वस्थ है तो ठीक, तो सब कुछ ठीक है, नहीं वरना कुछ नहीं। भारतीय रिजर्व बैंक ने आज अपनी नई मौद्रिक नीति का ऐलान किया। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने रेपो दरों में 0.40% की बढ़ोतरी की घोषणा की। इससे रेपो रेट 4.40 से बढ़कर 4.90 हो जाएगा। MPC met on 6th, 7th and 8th of June, and based on an assessment of the macroeconomic situation and the outlook, the MPC voted unanimously to increase the policy repo rate by 50 basis points to 4.90% with immediate effect. Consequently, the standing deposit facility, that is the SDF rate, stands adjusted to 4.65%, and the marginal standing facility, that is the MSF rate and bank rate, to 5.15%. The MPC also decided unanimously to remain focused on withdrawal of accommodation to ensure that inflation remains within the target going forward while supporting growth. आरबीआई के गवर्नर ने कहा कि वर्ष 2022-23 में मुद्रास्फीति 6.7% होने का अनुमान है। भारतीय बैंकिंग प्रणाली मजबूत बनी हुई है। गवर्नर ने बताया कि यह प्रस्तावित हुआ है कि लोग अपने रुपए क्रेडिट कार्ड से ही यूपीआई के माध्यम से लेन देन कर सकेंगे। With assumption of a normal monsoon in 2022 and average crude oil price in the Indian basket of $105 per barrel, inflation is now projected at 6.7% in 2022-23, that is the current year, with Q1 at 7.5%, Q2 at 7.4%, Q3 at 6.2%, and Q4 at 5.8%, with risks evenly balanced. Indian banking system remains strong and its health has improved in recent years as reflected in key indicators: capital adequacy, asset quality, provisioning coverage, and profitability. Bank credit offtake has gradually improved in recent months, supported by both resilience of the banking system and progressive normalization of economic activity. टोक्यो पैरालंपिक चैंपियन अवनी लेखरा ने पैरा शूटिंग विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 में स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया है। मंगलवार को फ्रांस में आयोजित 20 वर्षीय निशानेबाज अवनी लेखरा ने 249.6 के अपने ही विश्व रिकॉर्ड को तोड़कर 2024 पेरिस पैरालंपिक में अपना स्थान पक्का कर लिया है। पोलैंड के खिलाड़ी ने कुल 247.6 अंक के साथ रजत पदक जीता। वहीं स्वीडन के खिलाड़ी ने 225.6 अंक के साथ कांस्य पदक अपने नाम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अवनी लेखरा को इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि आप सफलता की नई ऊंचाइयों को छूते रहें और दूसरों को प्रेरणा देते रहें। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने मात्र 105 घंटे में 75 किलोमीटर लंबी सड़क बनाकर विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया है। इस उपलब्धि की केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सराहना करते हुए कहा कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 105 घंटे 35 मिनट के रिकॉर्ड समय में NH 53 पर अमरावती से अकोला के बीच सिंगल लेन का निर्माण कर सफलतापूर्वक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ये पूरे देश के लिए गर्व का क्षण है। Because our team has created one more world record.
I congratulate the entire team of NHAI, consultant and contractor Rajpath Infracom Private Limited from Pune on accomplishing this Guinness World Record. NHAI, on the occasion of the Azadi Ki Amrut Mahotsav, announced by Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, successfully completed a Guinness World Record by constructing 75-kilometer continuous bituminous concrete in single lane on NH 53 between Amravati to Akola. साइबर सिटी गुरुग्राम में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने परिवर्तन मुहिम की शुरुआत की है। इसके तहत गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस एक निजी बैंक के साथ मिलकर चौराहों पर गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण के प्रति लोगों को जागरूक करेगी। यातायात के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस ने बताया कि ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारी लोगों से अपील करेंगे कि कोई भी वाहन चालक जब लाल बत्ती पर रुकता है तो हरी बत्ती होने तक अपने वाहन का इंजन बंद रखें। लोगों ने एक मुहिम स्टार्ट की जिसका नाम परिवर्तन रखा है। बड़ा अच्छे तरीके से उन्होंने बताया है, उनके एक्ट्स भी हैं, वो छोटे छोटे एक्ट के थ्रू MDI चौक पे 42-27 पे और ब्रिस्टल चौक पे अपना एक छोटी रंगमंच के द्वारा भी वो अपने इस मैसेज को जनता के साथ शेयर करना चाह रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है। पॉल्यूशन इतना बढ़ रहा है, इतना ग्लोबल वार्मिंग है, इनका अच्छा इनिशिएटिव है। डीसीपी ट्रैफिक ने कहा कि यदि लाल बत्ती पर हम अपने वाहनों का इंजन बंद रखेंगे तो न केवल प्रदूषण का स्तर कम होगा बल्कि पेट्रोल और डीजल की खपत में भी कमी आएगी। लोगों को जागरूक भी करते हैं कि आप अपना जो मोटर व्हीकल एक्ट आपके लिए बना है, आपकी सुरक्षा के लिए बना है। ट्रैफिक पुलिस जो सड़क पे आपको लगता है कि वो सिर्फ चेकिंग के लिए, वो चेकिंग ही उनका एकमात्र वो नहीं है कि मोटिव है। हमारा सिर्फ मोटिव ये है कि लोग अपना सेफ ड्राइविंग करें, कंजेशन ना हो, भीड़ भाड़ ना हो, पॉल्यूशन ना बढ़े और अपने घर, अपने गंतव्य स्थान पर अच्छी तरह से जा सके। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खरीफ विपणन सत्र 2022-23 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को दी मंजूरी। 17 फसलों के MSP में वृद्धि की घोषणा की। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के 5वें दिन 29 स्वर्ण के साथ हरियाणा पहले पायदान पर। प्रदेश की ज्योति यादव ने भारोत्तोलन में 75 किलोग्राम के भार वर्ग में जीता स्वर्ण पदक। निकाय चुनाव में नगरपालिका के 432 वार्डों में 33 और नगर परिषद के 456 में से 15 सदस्य निर्विरोध निर्वाचित। राज्य चुनाव आयुक्त ने कहा, मतदान केंद्र पर उपलब्ध करवाए जाएंगे मास्क और सैनिटाइजर। और देश की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट अभिलाषा का रोहतक में उनके पैतृक गांव में किया गया भव्य स्वागत। ग्रामीणों ने कहा, गांव की बेटी बनी मिसाल। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।